अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अहम है। क्योंकि इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर जब तक आपको समझ आएगा तो फिर आपको रिएक्शन भी आगे समझ आएंगे, किस तरह मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, किस तरह आपस में जुड़ते हैं, बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, तो वो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझ आ जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो चले हम बात करते हैं थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर की। कि जैसे हमारे पास देखो हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट है, ठीक है जी। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। अब एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये एटम से मिलकर बना है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझे बताओ कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर इसकी कैसे होगी, तो अब सबसे पहले आपको याद रख लेना कि जो एटम होता है वो क्या होता है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर डिस्कवरी सारी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आप लोगों को एटम के बारे में समझा। एटम क्या होता है? बीच में एक न्यूक्लियस होता है। कोई भी एटम है, चाहे वो हाइड्रोजन का एटम है, हीलियम का एटम है, इसी तरह हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ब्रिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम हैं, इन सब किस चीज से बने हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। और हर एटम जो होता है, अगर हम बात करें एटम्स की, ठीक है जी, किसकी बात करें? एटम की बात करें, तो एटम जो है वो तीन जरों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारे पास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी तरह इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन जरों से जो है वो एटम्स मिलकर बनते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं? ये एटम के जरे हैं। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊं आसान करके। एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। तो फिर एटम किससे मिलकर बनता है? एटम इन जरों से मिलकर बनता है, इन पार्टिकल से मिलकर बनता है। इनको हम क्या कहते हैं? एटम्स के पार्टिकल्स कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ एटम इनको कहा जाता है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये जो न्यूक्लियस है इसका बीच वाला, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो एक शेल के ऊपर ऐसे घूम रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शेल कहते हैं, या इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। हाँ जी, तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। तो अब जो हर एटम है ना, उसके अंदर शेल की जैसे देखो, जैसे जैसे